भगवत गीता का श्रोता बीते हुए का शोक नहीं करता। जो बीत गई सो बीत गई। और सत्संगी भी बीते हुए का शोक नहीं करता, क्योंकि बीता हुए का चिंतन करने से शोक होता है और शोक तमोगुण लाता है। तमोगुण से बुद्धि, ओज, आयुष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। भगवत गीता का श्रोता भविष्य की कल्पनाएं करके शेख चिल्ली के किले नहीं बांधता है। भविष्य का विचार कर लेगा लेकिन कल्पनाओं की घाटी में उलझेगा नहीं। भगवत गीता का श्रोता वर्तमान के सुख सुविधाओं को सत्य मानकर उसमें भोगी होकर डूबता नहीं। भगवत गीता का सत्संगी वर्तमान में आई हुई परिस्थितियों को हुआ मानकर उससे डर के दब के मरता नहीं और अपना कर्तव्य या अपना धर्म या अपनी आस्था छोड़ता नहीं। भगवत गीता में बहुत सारी विद्याएं छुपी है। ब्रह्म एकत्व विद्या, ईश्वर विद्या, अभय विद्या, शरणागति विद्या, समता विद्या, आरोग्य विद्या, कर्म कौशल्य विद्या, इस प्रकार की बहुत सारी विद्याएं भगवत गीता में भरी। भगवत गीता का ज्ञान हमारा दिन दैनिक व्यवहार में भी हमें सुयोग्य बना देता है। गांधी जी लिखते हैं कि अंग्रेजों से लोहा लेते समय अथवा कोई निर्णय करते समय मैं आकाश की तरफ देखते देखते भगवान नाम चिंतन प्रार्थना करता हूं और भगवत गीता रूपी माँ की गोद में जाता हूँ। कैसा कभी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि उसकी गोद में गया और मुझे प्रकाश न मिला हो, हिम्मत न मिली हो। अभी भी उस प्रकाश और हिम्मत के कारण ही मैं अंग्रेजों से लोहा ले रहा हूँ और विजय हो जाएगी। गीता का श्रोता सज्जन पर वार नहीं करता और दुर्जन से घबराकर कर्तव्य छोड़कर पलायन नहीं होता। भगवत गीता का श्रोता ईश्वर की सत्ता पर, ईश्वर की नियंता पने पर, ईश्वर के आनंद पने पर, ईश्वर के साक्षी पने पर विश्वास करता है। भगवत गीता का श्रोता, भागवत का श्रोता, रामायण का श्रोता, जो भी आस्तिक लोग हैं वो अल्लाह का, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, गॉड का। और जो कुछ बेचारे ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने से मना करते हैं, अहंकार कर लेते हैं कि भगवान भगवान नहीं है, गॉड वॉड नहीं है, उनको ईसाई धर्म समझाता है कि ये कलाकृति कोई जड़ की नहीं है, इसमें चेतन का खेल है और प्रार्थनाएं फलती उसमें ईश्वर की सत्ता है। इस प्रकार ईसाई धर्म उन्हें समझाता है। और हिंदू धर्म तो उनको 14 प्रकार से ऐसे ठोस प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण देकर समझाता है कि बड़े से बड़े नास्तिक का भी सुख हृदय रसमय हो जाए, स्नेहमय हो जाए, करुणामय हो जाए, वात्सल्यमय हो जाए। एक छोटा सा दृष्टांत। बेटे ने कहा, पिताजी मैं अब जा रहा हूं कॉलेज। बेटे कॉलेज 11 बजे, अभी तू 9 बजे, इतना जल्दी क्यों? बोले संत आए हैं, मैं सत्संग सुनूंगा, भगवान का थोड़ा नाम लूंगा, भजन करूंगा। बोले संत?
ये सत्संग बत्संग सब अपना अपना बिजनेस चलाने में माहिर होते हैं। ये मंदिर में जाकर डोंट टाइम वेस्ट, टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं। भगवान गॉड वर्ड कोई नहीं होता, अल्लाह वाला कुछ नहीं होता, ये सब कपोल कल्पित है। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ लोग चिल्ला रहे हैं, गॉड गॉड करके ईसाई चिल्ला रहे हैं, भगवान भगवान करके हिंदू लोग चिल्ला रहे हैं। ये सब बेकार बातें। तो पिताश्री ये सारी सृष्टि है, उसका कोई करने वाला है, कोई नियता है, कोई नियामक है, कोई कर्म का प्रेरक है। कुछ कर्म अच्छा करते तो अंदर आनंद आता है, बुरा करते तो कोई रोकता टोकता। बोले नहीं, ऑल इज ऑटोमेटिकली नेचुरली। ओके, मैं तुमको बाद में समझाऊंगा। जैसे घड़ियाल है ना, तो सेल रख दिया ऑटोमेटिकली, अलार्म बजता है, खटखट होता है, टाइम टू टाइम घड़ियाल बनाती, सब करती। ऐसे सारा सब नेचुरली है। इसमें ईश्वर करके ये सब पादरी वादरी, ये मुल्ला मौलवी और साधु ब्राह्मण सब अपना बिजनेस करते। फॉरगॉट देम, भूल जाओ बेटे, डोंट टाइम वेस्ट। लड़का भगवत गीता का सत्संग सुना हुआ होगा, हो सकता है। बोले अच्छा पिताजी, अच्छा। उस समय तो प्रतिद्वंदी की हाँ में हाँ करके, जरा उससे दुश्मनी नहीं लो, हाँ में हाँ करके फिर धीरे से उसकी बुद्धि में सत्य भरना पड़ता है। अच्छा पिताजी, ठीक है ठीक है। ऐसे करके वो तो खिसक गया। शाम को डैडी थकी डेड बॉडी जब ले आए, पिताश्री शब्द कितना मंगलकारी है। डैडी, इजिप्त में मुर्दे को मम्मी बोलते हैं। क्या माँ तुम्हारी मुर्दा है या पति? डैडी और मम्मी, क्या माता श्री पिताश्री। मंगलमय शब्दों का उच्चारण करने से मंगलमय ध्वनि हमारे सेल्सों में, कोशों में, नाड़ियों में अपना सात्विक प्रभाव छोड़ती है। और ऐसे ही फालतू शब्द बोलने से फिर फालतू आंदोलन पैदा होते हैं। शी इज माई मिसेस, अरे मिसेस, ही इज माई मिस्टर, क्या ये फालतू बात है? मिसेस और मिस्टर का संबंध तो सेक्स की प्रधानता से होता है, भोग की प्रधानता से। लेकिन भारतीय संस्कृति में भोग की प्रधानता से शादी नहीं होती, धर्म की प्रधानता से होती। इसीलिए पत्नी को कहते धर्म पत्नी और पति को कहते पति देव परमात्मा रूप। क्या मिस्टर मिसिस, मैं पसंद नहीं करता ये सब। खैर, लड़का चला गया पिताश्री को प्रणाम करके। शाम को पिताश्री थक आए। उसके पहले उनका मन भावन, मन पसंद एक रेखा चित्र पिक्चर खींचकर उसके कमरे में सामने लगा दिया। ओह वंडरफुल, गुड पिक्चर, फाइन। ये कौन लाया? बच्चा, लड़का कॉलेज संवारता, कॉलर संवारता होगा। पिताजी कोई लाया नहीं, ऑटोमेटिकली। आज गर्मी थी, हवाएं चली और कागज उड़कर मेज पे आ गया। फिर गर्मी से स्याही में गर्मी हुई तो उसके ढक्कन उड़ गया, और ये ढक्कन उड़ा तो रंग छिटक गया। फिर हवा चली, ये फोटो चिपक गया। ऑटोमेटिकली प्रकृति का होता है। बोले इम्पॉसिबल। जरूर कागज को ठीक रखने वाला होगा, रेखा खींचने वाला होगा, वहां से उठाकर यहाँ लगाने वाला कोई होगा, मैन, कोई मनुष्य होगा। बोले नहीं, ये सब ऑटोमेटिकली प्रकृति का। गॉड वॉड मनुष्य क्या है, सब सिस्टमेटिक। जैसे घड़ियाल ऑटोमेटिक चलती, सब ऑटोमेटिक होता है। पिताश्री, आप बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर कोई अचल नियामक चैतन्य न हो तो जड़ प्रकृति को, जड़ शरीर को, हाथ को पता ही नहीं मैं हाथ हूं। ऐसे जड़ प्रकृति में ऑटोमेटिकली नहीं होता। जड़ प्रकृति के गहराई में नियामक, नियंत्रक, सत्ता, कर्म का नियामक अस्तित्व होता है, और वो सबके हृदय में होता है। ऐसा हमने सुना है पिताश्री।
माँ के हृदय में वात्सल्य पैदा करता है ये प्राकृतिक नहीं हो सकता है। चैतन्य वात्सल्य पैदा करता है बच्चे का लालन पालन। लेकिन आप कहो कि वो तो माँ चाहेगी कि बच्चे बड़े होंगे तो मेरी सेवा करेंगे, तो पशु पक्षियों में तो बड़े होकर सेवा करने का उम्मीदें नहीं रखते, और बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों पशु पक्षियों का प्यार उससे उपराम हो जाता है। और फिर दूसरा बालक पैदा होता है तो उसी के लिए फिर उनमें प्यार पैदा होता है। तो ये सब ऑटोमेटिकली है कि इसके पीछे कोई ज्ञान सत्ता काम करती है, सूझबूझ काम करती है। दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक मिलकर ऐसा कोई रोबोट या कोई ऐसा आदमी बना दे जो बुद्धिपूर्वक काम करता हो। आपके कंप्यूटर भी बुद्धिपूर्वक काम नहीं कर सकते। बुद्धि उस चैतन्य की लेकर आप जो प्रोग्राम फिट कर दे उसी के अनुसार करेंगे कंप्यूटर। और कंप्यूटर आप अपने आप नहीं बन गए, उन जड़ कंप्यूटर में भी चैतन्य की सत्ता लेकर बुद्धि ने सेटिंग खोज की और बुद्धि से ही वे ऑपरेट होते हैं। क्या ख्याल है? तो बुद्धि प्रकृति का अंश है, लेकिन चैतन्य के ज्ञान को, सत्ता को अपने में लेने की उसकी क्षमता है। जैसे शिला पर सूर्य के किरण पड़ते तो परावर्तित नहीं होते, दाहक तत्व नहीं जगाती, लेकिन आईने को रखो तो बिलोरी कांच को रखो तो सूर्य के दाहक तत्व आग पैदा कर देते। ऐसे ही जितनी जितनी साफ सुथरी शुद्ध बुद्धि होती है उतना उतना उस चैतन्य की चेतना के साथ ज्ञान और आनंद और प्रसन्नता दिखती है। जितना शराबी, कबाबी और ईश्वर को नहीं मानने वाला है उतना उसके अंदर में खुशी नहीं होती। तो पिताश्री आस्तिक एक ईश्वर की शरण जाता और नास्तिक गोल्फ फ्लैग की शरण जाते हैं। पिताश्री वाइन की शरण जाते, डिस्को डांस की शरण जाते, कितने कितने पदार्थों की शरण जाकर सुख खोजते। सॉरी पिताजी, नाराज नहीं होना, आप तो अच्छे हैं, लेकिन नॉर्मली मोस्टली लोग जो नहीं मानते भगवान को, उनके हृदय में श्रद्धा का रस नहीं होता। और परस्पर देवो भव की भावना से जो रस मिलता और एक दूसरे के लिए मानवता का, मानवीय संवेदनाओं का धन है, उस धन से वे खाली खोखले होते। और जितने अंदर से खोखले होते उतना ही बाहर की चीजों को भीतर भरते सुख के लिए, और उतने ही बेचैन होते हैं और फिर सुसाइड करते हैं, अशांत होते हैं, हार जाते, थक जाते। और उनको भी बुढ़ापा आ जाता है और हेकड़ी जब टूट जाती है तो उनको भी लगता है कि कोई सुपर सत्ता है, हम नहीं चाहते फिर भी कोई टोकता है, कोई रोकता है, कोई नहीं देखता है फिर भी कोई देखता है। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए जा सकते ईश्वर के अस्तित्व में और ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता में। ईश्वर एक सर्वोपरि सत्ता है, सर्वोपरि अस्तित्व है और सबका सुहृद है, सबका हितैषी है। इतनी छोटी सी कीड़ी ऑटोमेटिकली कैसे जान जाती कि ये शक्कर है और ये नमक है? प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है, और जो चेतन है उसी में ज्ञान है, और जहाँ चेतन है वहीं आनंद है। हम जो चीज खाते पीते भोगते हैं तो चीज, जड़ चीजों में सुख नहीं। अगर जड़ चीजों में सुख होता, शराब में सुख होता, वाइन में, दारू में, मांस में, अंडे में सुख होता तो सभी को वो डिनर प्लेट आती तो सुख मिलना चाहिए। नहीं, जो इसका शौकीन है, चाहक है, उसके आगे वो सुख रूप दिखती है, क्योंकि उसकी वासना थी मिले, और वो चीज मिली तो वासना शांत हुई। वासना शांत हुई तो सुख स्वरूप चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा हृदय में, तब उसको मजा आता है।
और वो चीज अगर मजा रूप होती तो सदा के लिए मजा आता। कभी खाई शौक से तब मजा आया, और जब शौक नहीं रहा तब लाओ तो ऐसे ही जो लेडे को सुंदरी दिखती है वो कुत्ते के आगे कोई सौंदर्य की कीमत नहीं, और कुत्ते को कुतिया को देखकर इतना प्यार उभरता है कि आपको उस कुतिया के लिए कोई कीमत नहीं। तो ये जीव की अपनी अपनी वासना जहां जहां अटकती है और वो उस चीज मिलती है तो वासना हटती है, तो चेतन का रिफ्लेक्स पड़ता है।